अस्पताल से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। हृदय पे सही कहूँ तो सही में वो राज कर रहे थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है। और बहुत ये जानकर दुख लगा कि ऐसा हुआ। और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक आम जनता जैसे लोग हैं, लेकिन हमको 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। और सही में कहूँ तो एक पारसी समुदाय से जो आज रियल में जो कहते हैं कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए, आज पूरे पारसी समुदाय का आज मतलब नाम गर्व से, और पूरे भारत समाज का, पूरा एक देश का नाम जो उन्होंने ऊपर किया, उनके लिए अभी शब्द भी कम पड़ते हैं, क्या कहें उनके लिए। लेकिन बहुत थोड़ा उनका आशीर्वाद और थोड़ा समय रहता, इस युवा पीढ़ी को थोड़ा और मार्गदर्शन दे पाते, भगवान से ये प्रार्थना थी। लेकिन कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों जब जन्म लेते हैं उसी समय तय हो जाता है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन बहुत दयालु थे, बहुत ऐसे सहृदय व्यक्ति थे जो आज के समय में मिल पाना कम है। रतन टाटा के निधन पर जेपी नड्डा ने भी दुख जताया है। रतन टाटा ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, विनम्रता, अखंडता और करुणा के वो प्रतीक थे। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राजीव, अभी हम सुन रहे थे हॉस्पिटल के बाहर से वो लोग जो कभी उनसे मिले या उन्हें देखने का मौका मिला, वो बता रहे थे ऐसी शख्सियत रतन टाटा रहे जिनके बारे में हम क्या कहें। लोग जिन्होंने उनको देखा है, उनके किस्से कहानियों से वो जुड़े रहे हैं, उनमें किरदार उन्होंने अदा किया है, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत आज हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बिल्कुल, देखिए, अगर आम लोग जब खुलकर ये बात कह रहे हैं तो रतन टाटा की शख्सियत क्या थी, इसको बखूबी खुद समझा जा सकता है। शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि रतन टाटा की शख्सियत क्या थी, किस तरह का व्यक्तित्व था। लेकिन जिस तरह से समाज में उन्होंने काम किया, देश के लिए काम किया, उद्योग जगत के लिए काम किया, वो हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत जरूर रहेगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे बहुत सारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, फैक्ट्री की भट्टी में चूना पत्थर तक डालने का उन्होंने काम किया और फिर उसके बाद वो किस तरह से उन्होंने बिजनेस टाइकून बनने का सफर तय किया। देखिए, आप अपने दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि रतन टाटा भले चूंकि टाटा परिवार से थे और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उन्होंने बतौर असिस्टेंट शामिल हुए थे टाटा इंडस्ट्रीज में। उसके बाद जमशेदपुर के टाटा प्लांट में उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने जिम्मेदारियों को धीरे धीरे करके संभालना शुरू किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े उद्योगपति थे, किस तरह से उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी की तरह बाकायदा अपनी इंडस्ट्रीज में खुद ट्रेनिंग ली, आम लोगों के बीच में रहे। निश्चित तौर पर यहीं से कहीं ना कहीं उन्हें एक प्रेरणा मिली होगी कि आम लोगों की जन भावना क्या होती है, जो लोग काम करने के लिए आते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। और इसीलिए जिस तरह के प्रोडक्ट, जिस तरह की चीजें, चाहे हम नमक की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर तक की बात करें, आज नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक की बात कही जाती है कि रतन टाटा हर एक चीज बनाते थे। और टाटा समूह के जो प्रोडक्ट होते, जैसा कि थोड़ी देर पहले आप शेयर की भी बात कर रहे थे, तो आम जो शेयर धारक होता है उनका भी एक विश्वास होता है कि बाजार कितना भी अप डाउन रहे, अगर टाटा के शेयर्स खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके भविष्य के लिए एक सिक्योर चीज है, सुरक्षित चीज है। वहां उन्हें कम से कम अगर मुनाफा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और इसी वजह से टाटा का अपना एक विश्वास है, जिसके चूंकि नाम अगर टाटा है तो आंख बंद करके शेयर धारक भी उस पर विश्वास करते थे। और यही वजह है कि टाटा ग्रुप के, टाटा इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं थी,
सामग्रियां थी, बाजार में भी उनकी अपनी एक विश्वसनीयता थी। और यही वजह है कि टाटा का ये विश्वास और जो उन्होंने एक दिन में हासिल नहीं किया, वो एक सामान्य कर्मचारी की तरह बतौर असिस्टेंट काम किए, लोगों के बीच में रहे, अपनी ट्रेनिंग पूरी की। और ऐसा नहीं कि एक साथ में उन्होंने पूरा टाटा का जो उद्योग समूह था उसको टेक ओवर कर लिया और वो उसको चलाने लगे। 2008 में उन्होंने जो है टाटा समूह का पूरा कारोबार उनके कंधों पर आया और उसके बाद से लेकर वो लंबे समय तक टाटा समूह के चेयरमैन भी रहे और आज भी वो टाटा समूह के लीडरशिप को राजीव, मैं आपको रोक रही हूँ। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। रतन टाटा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं, लोग उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम दोबारा आपको सुनवाएंगे। राजीव, अपनी बात को पूरा करिए। बिल्कुल, देखिए एक जानकारी भी और सामने आई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंच रहे हैं टाटा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, और जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस वो भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जैसे ये जानकारी बाहर आई उसके बाद में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं दोनों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से फ्यूनरल होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको लेकर भी परिवार से उनकी राजीव, इसी बारे में मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी। है। कब से वो भर्ती थे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में? क्योंकि 2 दिन पहले भी उनकी हालत गंभीर है, इस तरह की खबर आई थी, फिर उन्हीं के हैंडल से ये कहा कि मेरी फिक्र करने के लिए आप सबका धन्यवाद। कैसे उनकी हालत अचानक से बहुत बिगड़ती चली गई और फिर ऐसा हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कहकर चले गए? देखिए, रविवार की रात लगभग 12 से 12:30 बजे के दरमियान उनका ब्लड प्रेशर जो है काफी कम हो गया था, जिसके बाद में उन्हें पहली बार अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई और तब से उनकी तबीयत जो है नासाज चल रही थी। हालांकि जब रविवार को जब ये खबर सामने आई, सोमवार को जब ये खबर सामने आई दोपहर को, उसके बाद खुद रतन टाटा ने ट्वीट करके अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने तमाम प्रशंसकों को, अपने चाहने वालों को, देशवासियों को जानकारी दी थी कि उम्र के चलते उनका स्वास्थ्य जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन वो स्वस्थ हैं, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, वेंटिलेटर पे थे रतन टाटा। और आज कह सकते हैं कि बुधवार की रात आज उनका निधन हुआ है। क्योंकि अभी आधिकारिक समय बताया नहीं गया है, तो क्योंकि जानकारी अभी सामने आई है तो हम कह सकते हैं कि अभी उनकी निधन की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक समय क्या था, किस वक्त उन्होंने आखिरी सांस ली, ये मेडिकल बुलेटिन जब ब्रीच कैंडी की तरफ से जाहिर किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन रविवार की रात को एडमिट हुए थे 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान, लो ब्लड प्रेशर के बाद। साथ साथ में ये भी जानकारी कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कोई खास तरह की बीमारी नहीं थी रतन टाटा को। उन्होंने अपना जो ट्वीट किया था सोमवार को, उसमें उन्होंने खुद ये बात कही थी कि उम्र के चलते जो है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है और उम्र के चलते ही जो है उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया है। कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। हालांकि इस तरह की उम्मीद नहीं थी। 86 साल की उम्र में भी बहुत ही सक्रिय रूप से वो अपने तमाम हमने देखा उन्हें राजीव मंच पर, वो जब भी अपनी उन्होंने प्रेजेंस दिखाई है तो हमेशा एक ऐसी प्रेजेंस, ऐसा लगा कि वो बहुत चुस्त दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह के हेल्थ इश्यूज उनको नहीं है। लेकिन इस तरह की खबर जब उनसे जुड़े हुए लोगों के बीच में या रतन टाटा से जुड़े हुए लोगों के बीच में आई तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत इतने बड़े योगदान के साथ अब ऐसी बीमारी की वजह से हमारे बीच नहीं रहेगा, जिसके सिर्फ हम योगदान, किस्से, कहानियाँ ही अब सिर्फ चर्चाओं में रख सकेंगे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें असल में भारत रत्न कहा जा सकता है, जिन्हें तमाम तरह के विभूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं और साथ ही उद्योग जगत से जुड़े हुए ऐसे अवार्ड्स उनके खाते में जुड़े हुए हैं जो आने वाले वक्त में मिसाल होंगे उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से भारतीय इकोनॉमी को या फिर उद्योग में जुड़कर एक योगदान देने के बारे में सोचते हैं।